Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर पूरी मजबूती से खड़ा है और दूसरी तरफ अमेरिका उसी आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को आतंकरोधी अभियानों में अभूतपूर्व साझेदार बताने में जुटा है। हाल ही में अमेरिकी संसद की एक समिति में अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिला ने पाकिस्तान की जमकर सराहना की है और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की मुहिम छेड़ी। अमेरिका का ये बयान न केवल भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है बल्कि ये भी दिखाता है कि वॉशिंगटन किस तरह रणनीतिक हितों के आगे सिद्धांतों को मोड़ लेता है। पाकिस्तान को बार बार आतंक का पनाहगाह कहने वाला अमेरिका अब उसी देश को ISIS खुरासान के खिलाफ जंग में सहयोगी मान रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में आतंकवाद के खिलाफ है या सिर्फ उस आतंकवाद के खिलाफ जो उसकी सरजमीन तक पहुंचने की कोशिश करता है। जनरल माइकल कुरिला ने ISIS खुरासान के खिलाफ अभियानों में इस्लामाबाद की भूमिका पर प्रकाश डाला। अमेरिकी संसद में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की एक सुनवाई के दौरान अमेरिकी जनरल ने पाकिस्तान को लेकर ये टिप्पणियां ऐसे समय में की जब भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने के लिए वैश्विक स्तर पर पैरवी तेज कर दी। शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी के इस बयान से हलचल मचने की संभावना है। जनरल कुरिला ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तथा काउंटर टेररिज्म में एक अभूतपूर्व साझेदार रहा है। अमेरिकी जनरल ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने की पुरजोर वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को अपनी साउथ एशिया को जीरो सम लेंस, एक पक्ष का फायदा दूसरे पक्ष का नुकसान के माध्यम से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान और भारत के साथ संबंध बनाने की जरूरत है। मैं नहीं मानता कि अगर हम भारत के साथ संबंध रखते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रख सकते। हमें संबंधों के मेरिट को सकारात्मकता के लिए देखना चाहिए। कुरिला की ये टिप्पणी भारत द्वारा पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए बढ़ते कूटनीतिक प्रयास की पृष्ठभूमि में आई है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचों पर सटीक हमले किए। दोनों देशों के DGMO के बीच सहमति बनने के बाद 10 मई को सैन्य तनाव समाप्त हुआ। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने बार बार इस बात पर जोर भी दिया कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों की बराबरी नहीं की जा सकती। कुरिला ने ISIS खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का नाम लेते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने ISIS की लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर दर्जनों ऑपरेशन किए हैं। कुरिला ने कहा कि अफगानिस्तान से संचालित ISIS खुरासान अमेरिका की धरती सहित दुनिया भर में हमले करने वाले सबसे सक्रिय आतंकवादी समूहों में से एक है। अमेरिकी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अभूतपूर्व साझेदारी के माध्यम से अमेरिकी सैनिकों ने ISIS खुरासान पर हमला किया और दर्जनों आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान द्वारा खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने की वजह से हमने ISIS खुरासान के कम से कम 5 बड़े कमांडर्स को पकड़ने में सफलता पाई। ISIS खुरासान के पकड़े गए कमांडर्स में कुरिला ने मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जफर का उल्लेख किया, जो कथित तौर पर 2021 काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट में शामिल था, जिसमें 13 अमेरिकी सैन्यकर्मी और 160 से अधिक नागरिक मारे गए थे। जनरल कुरिला ने कहा कि मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जफर की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुझे फोन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उसे पकड़ लिया है, मैं उसे वापस अमेरिका प्रत्यर्पित करने को तैयार हूँ। कृपया अपने रक्षा सचिव और राष्ट्रपति को इस बारे में बता दें। जनरल कुरिला ने आतंकवाद के कारण पाकिस्तान को हुई मानवीय क्षति के बारे में भी बताया और खुलासा किया कि 2024 की शुरुआत से अब तक देश में 1000 से अधिक आतंकवादी हमले हुए, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 700 सुरक्षा कर्मी मारे गए और 2500 नागरिक हताहत हुए। अमेरिकी जनरल की टिप्पणी पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बीच युद्ध विराम को सुगम बनाने में अमेरिका की अहम भूमिका के दावों के बाद आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का श्रेय लिया। हालांकि उनकी टिप्पणियों से नई दिल्ली में नाराजगी है। भारत ने कई अवसरों पर
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम कराने के दावों का खंडन किया है। हालांकि इस बीच अमेरिकी जनरल का इस तरह का बयान ये दिखाता है कि अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। अमेरिका की ओर से दिए गए इस बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।